आपको पता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस वक्त बहुत ट्रोल हो रहे हैं। विपक्ष ने घेर रखा है नीतीश सरकार को। इनफैक्ट ये भी सवाल है कि एनडीए और जेडीयू में टूट होने वाली है कि फिर ये मजबूत होने वाली है। कैसे तेजस्वी की जीत ओवैसी के हाथों में है। सब कुछ आसान भाषा में कि आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है, नीतीश के बेटे निशांत ट्रोल क्यों हो रहे हैं। दूसरा है, एनडीए और जेडीयू में टूट होने वाली है कि फिर ये मजबूत होने वाली है। तीसरा है, निशांत के सामने 4 बड़ी चुनौतियां क्या है। चौथा है, तेजस्वी की जीत ओवैसी के हाथ में कैसे है। और पांचवा है कि बिहार में आगामी चुनावों का गणित क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि कैसे नीतीश कुमार ने अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ दी है और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन अब वो ये चर्चा चल रही है बिहार में कि जो नीतीश के बेटे हैं निशांत कुमार, जो कि 50 साल के हैं, अब उनकी राजनीति में एंट्री हो गई है। इन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली है। लेकिन अब ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल क्यों हो रहे हैं, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। बेटे निशांत कुमार को जेडीयू ज्वाइन करा दी और अब बिहार में ये ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है निशांत कुमार जो है वो उप मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि अब अगर नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है तो बिहार में जो है बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। अब अपनी हरकतों पर ट्रोल हो रहे हैं निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो मैं साइड में भी आपको दिखा रही हूँ। इसमें आप देखेंगे कि जब जेडीयू ज्वाइन कराई जा रही है निशांत कुमार को, तो पीछे ये व्यक्ति उनको बता रहे हैं कि अब तुमने टोपी पहन ली, अब तुम ऐसा है कि हाथ जोड़ो। फिर वो बता रहे हैं ऐसा है कि अब ऐसे अभिवादन करो। फिर उसके बाद कह रहे हैं पर्ची दिखाओ। मतलब इनको सब कुछ बताना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि ये थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। एक बार ये वीडियो देखिए। अब देखिए, विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेर दिया है कि क्या अब भविष्य जो है वो निशांत कुमार, जो कि खुद कंफ्यूज दिख रहे हैं, वो संभालेंगे। इस वाली वीडियो में भी आप देखिए कि विपक्ष ने ऐसा गोला करके ये वीडियो शेयर किया और कह रहे हैं कि देखिए कैसे हैंड जेस्चर कर रहे हैं, कैसे कंफ्यूज दिख रहे हैं, कैसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एक तो 50 साल के हैं, वो दिखने से नहीं समझ में आता कि 50 साल के हैं, तो इसलिए वो बार बार ट्रोल हो रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, हाथ जोड़ लीजिए, हाथ हिला दीजिए, पर्ची रख लीजिए, ये सब बताना पड़ रहा है। नीतीश जी इन्हें गलत राजनीति में लेकर चले गए, बिजनेसमैन बनाते। यहाँ तो आसपास के लोग इन्हें लपेट देंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को। ये देखिए, ये वहाँ की तस्वीर है, वीडियो है जो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। फिर कोई लिख रहा है लल्लन सिंह के पैर छूने के अलावा निशांत कुमार को कुछ भी नहीं आता है। बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग बिहार का रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व करेंगे। 25 सेकेंड पार्टी की टोपी नहीं पहन सके। जो इनको जेडीयू ज्वाइन कराते वक्त जो टोपी पहनाई गई थी वो उन्होंने 25 सेकेंड में हटा दी। तो पार्टी कैसे संभालेंगे जब टोपी ही नहीं पहन पा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं का उल्लास मुंह बंद करने के इशारे से शांत करना चाहते हैं। भैया को शोर पसंद नहीं है। निशांत बाबू क्या राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार ने अपने क्यूट से बेटे को निकृष्टों के संसार में धकेल दिया है। तो सब लोग कह रहे हैं कि भैया ये कैसे राजनीति है, कैसे उप मुख्यमंत्री, कैसे जेडीयू का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब ऐसा कहा जा रहा है ऐसा ना हो कि जेडीयू में टूट आ जाए, क्योंकि जेडीयू के लोग ऑलरेडी जो वहाँ के नेता हैं वो नीतीश कुमार से नाराज है कि भैया आपने कुर्सी क्यों छोड़ दी, आप राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। तो उन लोगों ने तो, जेडीयू के नेता तो इतने परेशान हो गए जेडीयू से कि उन्होंने तो दफ्तर तोड़ दिए, घुस गए। तो अब एनडीए में क्या टूट हो जाएगी या फिर ये मजबूत हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। क्या जेडीयू को संभाल पाएंगे निशांत, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीआईटी मेसरा से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है। कैसे लो प्रोफाइल जीवन रखा है, ज़्यादा दिखते नहीं थे। 50 की उम्र में इन्होंने राजनीति में एंट्री ली है, जेडीयू में आए हैं। अभी पता नहीं है चुनाव लड़ेंगे, पता नहीं उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, पता नहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ कौन सी डील की है कि भाई मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देता हूँ, बीजेपी बैठ जाए सीएम की सीट पर और मेरे बेटे का जो राजनीतिक करियर है वो सेट कर दो। बहुत सारी चीज़ें कहीं जा रही हैं। नीतीश के दिल्ली जाने से जेडीयू में असंतोष है कि भैया आप हमको छोड़ के राज्यसभा सीट के लिए क्यों चले गए। बिहार में अब पार्टी बिखरने का डर है जेडीयू।
एनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर जेडीयू बिखर जाती है तो जो जेडीयू का वोट बैंक है वो विपक्ष ले जाएगा, आरजेडी ले जाएगी, कांग्रेस ले जाएगी। अब देखिए निशांत के सामने 4 बड़ी चुनौतियां क्या है। तो अगर इनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, निशांत कुमार को, नीतीश कुमार के बेटे को, तो सबसे पहली चुनौती है कि जेडीयू को एकजुट और मजबूत रखना, क्योंकि ये सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अभी नीतीश कुमार के जो करीबी हैं, जो नेता है, वो सब उनसे इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने तुरंत कुर्सी छोड़ने का निर्णय ले लिया। लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी सीनियर नेता हैं, अभी उनके ही हाथ में कमान है। लेकिन क्या निशांत कुमार, जो कि अभी से ही कंफ्यूज लग रहे हैं, क्या वो नीतीश कुमार जैसी राजनीति कर पाएंगे? दूसरी है नीतीश के वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती। भाई नीतीश कुमार का मुख्य वोट बैंक कौन सा है? कुर्मी, जो कि उनकी खुद की जाति है। उनका और क्या वोट बैंक है? महादलित, ईबीसी और कुछ मुस्लिम दलित समूह। अब उन्होंने ये 2 दशकों लंबी जो इनकी राजनीति रही है, वो सुशासन पे रही है, विकास की छवि पर रही है। जहां नीतीश कुमार, वहां पर सत्ता, वहां पर कुर्सी, वहां पर सरकार। नीतीश बीते 21 सालों से जहां है वहीं सरकार है, तो क्या इसको मेंटेन निशांत कुमार रख पाएंगे? बिहार में जेडीयू के 85 विधायक हैं और 12 सांसद हैं, तो कहीं जेडीयू आपस में बिखर तो नहीं जाएगी? निशांत अगर असफल होते हैं तो आपका जो कुर्मी वोट है, पिछड़ा वोट है, वो या तो बीजेपी ले जाएगी या फिर वो आरजेडी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे नुकसान एनडीए को होगा और फायदा विपक्ष का होगा। तीसरा है भाजपा से तालमेल बनाकर रखना। भाई आपको पता है कि भाजपा और जेडीयू की भी आपस में बिहार में दोनों हैं भाई भाई, लेकिन एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, कभी जेडीयू बड़ा भाई बन जाती है, भाजपा छोटा भाई बन जाती है, और अभी जो इलेक्शन हुए तो उसमें जो है बड़े भाई के रोल में भाजपा आ गई। तो भाजपा के साथ तालमेल बनाए रखना, क्योंकि जेडीयू तो एक जो है रीजनल पार्टी है और भाजपा की अब धीरे धीरे जो बिहार में कमान है वो बहुत मजबूत होती जा रही है। तो क्या निशांत कुमार, जैसे नीतीश कुमार नेगोशिएशन करते थे भाजपा से, तो क्या निशांत कुमार कर पाएंगे? नीतीश दिल्ली तो बिहार में बीजेपी का सीएम तय है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जेडीयू को डिप्टी सीएम या अन्य पदों पर संतोष करना पड़ेगा। अब जो मेन चलेगी वो बीजेपी की चलेगी बिहार में। बीजेपी के साथ पावर शेयरिंग में संतुलन बनाना क्या निशांत कुमार के लिए आसान होगा कि कठिन? बीजेपी ज्यादा दबाव बनाएगी तो गठबंधन टूटने का भी खतरा हो सकता है। अब क्योंकि निशांत कुमार पे सवाल है ना कि वो अभी से ही ऐसे कंफ्यूज दिख रहे हैं, बताना पड़ रहा है, सब कुछ डायरेक्ट करके देना पड़ रहा है, तो वो कैसे डिसीजन लेंगे कि कहीं वो राजनीति में एकदम कंफ्यूज ही ना रह जाएं और कोई उनका फायदा उठा ले। ऐसे बहुत सारी चीजें जो यूजर्स हैं वो लिख रहे हैं। जेडीयू बिखरी तो फायदा प्रशांत किशोर को होगा, जेडीयू बिखरी तो फायदा तेजस्वी यादव को होगा। और चौथी चुनौती यह है परिवारवाद की छवि से खुद को बाहर निकालना। नीतीश कुमार ने अभी 50 साल में अपने बेटी की एंट्री करवाई ना, अब अगर उनको कोई पद मिल जाता है तो हमेशा से नीतीश कुमार तो कहते हुए आए हैं, वंशवाद का विरोध किया उन्होंने, तो हमेशा लालू परिवार को उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना बनाया है। लेकिन अब निशांत की एंट्री से जेडीयू पर वंशवाद का ठप्पा लग गया है। अब अगर ये निशांत कुमार इस छवि को नहीं तोड़ पाया, अगर उन्होंने अपने काम से, अपने डिसीजन से ये साबित नहीं किया कि वो जो कर रहे हैं उसके वो काबिल हैं, अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो नुकसान की संभावना बनी रहेगी। जेडीयू की इमेज, नीतीश कुमार की इमेज, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी माँ की प्रतिमा है यहाँ पर उनके नाम से, वहीं पे माल्यार्पण करने आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनका आशीर्वाद मुझ पर रहे, स्नेह सब बना रहे, यही कामना करता हूँ। माँ को मिस कर रहे निशांत? हाँ, याद तो आती है। बड़ा मौका है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है जी। क्या लगता है माँ होती तो खुशी और भी आज होता ज़्यादा? ये तो सही बात है, होता तो और अच्छी बात रहती। अब नहीं है तो उनका आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर। यात्रा पर भी निकलने वाले हैं? जी हाँ, यात्रा पे 38 जिलों का यात्रा पे निकलूंगा, अभी डिसाइड कर रहा हूँ। जो युवाओं की टीम बनी है निशांत जी, उन्होंने मांग कर दी है कि हम लोग निशांत जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। मुख्यमंत्री यात्रा अब देखिए कैसे हम कह रहे हैं कि तेजस्वी की जीत ओवैसी के हाथ में है। अब आपको मैं बताती हूँ कि बिहार में खेला क्या हो रहा है। बिहार में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। 2014 में हुए थे राज्यसभा चुनाव, अब वापस जो है उसके बाद से अब 2026 में हो रहे हैं। 3 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में हैं। कौन कौन है बता देती हूँ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो अभी नए नए बने हैं, बीजेपी ने आरएलएम के अध्यक्ष को अपने कोटे से उतारा है यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा में पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितनी भी अभी बिहार की जो ये राज्यसभा सीटें हैं 5 जो खाली है
उस पे हम जीतेंगे और हम तो विपक्ष के भी संपर्क में हैं, विपक्ष के नेताओं को तोड़कर अपने इधर वोट करवा देंगे। तो अभी जो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 सीट बिहार में एनडीए जीतने वाली है, ये उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम के अध्यक्ष है उनका कहना है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए राज्यसभा चुनाव लोकसभा से डिफरेंट होते हैं, ये आपको पता है। राज्यसभा चुनाव में जनता वोट नहीं करती है, विधायक वोट करते हैं। अब उसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है और अब इसमें कैसे तेजस्वी का जीतना ओवैसी के हाथ में है मैं आपको बताती हूँ। देखिए अभी इस वक्त AIMIM यानी कि जो ओवैसी की पार्टी है और BSP बहन जी की मायावती की पार्टी है, वो दोनों किंग मेकर हैं। कैसे बताती हूँ। ओवैसी ने ये कहा कि हम आरजेडी को तभी सपोर्ट करेंगे जब हमको आरजेडी ये कहेगी, यानी महागठबंधन ये कहेगा कि आपको विधान परिषद की सीट में हम सपोर्ट करते हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि भाई लेन देन का मामला है, अगर ओवैसी आरजेडी को राज्यसभा चुनाव में सपोर्ट करते हैं तो बदले में ओवैसी को विधान परिषद की सीट चाहिए, सिंपल बिजनेस है। अब आरजेडी कैंडिडेट को जीत दिलाने में कांग्रेस के भूमियार सांसद भी जुटे हैं। 5 खाली सीटें हैं, कहा जा रहा है कि 4 पे तो बीजेपी यानी कि एनडीए जो है इजीली जीत जाएगी, लेकिन ये जो 5वीं सीट है उसमें खेला हो सकता है। और अब मैं आपको वही बताती हूँ कि गणित क्या है। देखिए राज्यसभा चुनाव बिहार की 5 सीटें खाली हैं, मैदान में 6 प्रत्याशी हैं। ये 6 प्रत्याशी कौन कौन से हैं मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन आप देखिए वोटिंग और नतीजा एक ही दिन आएगा, 16 मार्च को। आज जो है 9 मार्च को आखिरी दिन था नाम वापस लेने का। 16 मार्च को वोटिंग भी होगी और शाम तक नतीजा भी आ जाएगा। 5 सीटें खाली हैं, प्रत्याशी 6 हैं। अब कौन कौन है मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी से 2 हैं, नितिन नवीन और शिवेश राम। जेडीयू से 2 हैं, नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर। और विपक्ष ने जो उतारा है वो उतारा है अमरेंद्र धारी को, जो कि आरजेडी से है, और उपेंद्र कुशवाहा जो कि आरएलएम से हैं, यानी एनडीए के साथी हैं। अब देखिए 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। इतने उनके पास वोट बैंक है, यानी कि उतने एमएलएज इनके पास है कि 4 सीट तो जीत जाएगी, लेकिन 1 सीट पर एनडीए वर्सेस आरजेडी की टक्कर होगी, यानी विपक्ष की टक्कर होगी। अब मैं आपको बताती हूँ राज्यसभा का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए राज्यसभा का जो फॉर्मूला ऐसे निकलता है कि उस वक्त जो सदन में जितने भी मौजूद एमएलएज हैं उनका एक प्रपोर्शन निकाला जाता है। देखिए कुल वैध वोट डिवाइडेड बाय सीटें कितनी खाली है और +1, ये फॉर्मूला है। बिहार के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो बिहार विधानसभा की जो पूरी की पूरी जो सीटिंग है, यानी पूरी जो स्ट्रेंथ है वो 243 है, डिवाइडेड बाय 5 सीटें खाली हैं +1 इज इक्वल टू 41 एमएलए। यानी हर एक सीट जीतने के लिए 41 एमएलए का साथ चाहिए। 5 सीटों के लिए अगर मैं आपको बताती हूँ एनडीए को टोटल कितने चाहिए, भाई एनडीए को 5 सीटें जीतनी है, हर एक सीट पे 41 एमएलए राजी होने चाहिए। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 41 से, कितना आया 205। अब अगर एनडीए के पास 205 विधायक हैं तो पांचों की पांचों सीटें एनडीए के पास, लेकिन ऐसा है नहीं। एनडीए के वोट तो 202 हैं, यानी कि एनडीए के पास 3 एमएलए की कमी है। यानी ये जो 3 विधायक हैं इनको विपक्ष से जोड़ने पड़ेंगे और तोड़ने पड़ेंगे। तो अटक गई, 4 सीटें तो जीत जाएंगे, 5वीं सीट अटक गई। और ऐसे ही स्ट्रेंथ इनको चाहिए विपक्ष को वो सीट जीतने के लिए। अब 4 सीटें जीतने के बाद जो एनडीए के पास 38 वोट बचते हैं, क्योंकि अगर एक सीट जीतने के लिए 41 चाहिए तो 5वीं सीट की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए के पास 38 बचते हैं, यानी 3 का घाटा है। लेकिन जीत के लिए चाहिए 41, तो 3 को तोड़ना होगा। अब विपक्ष का मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। अब अगर विपक्ष को वो 5वीं सीट जीतनी है तो उन लोगों को 6 विधायक चाहिए होंगे। एनडीए को तो 3 चाहिए, लेकिन विपक्ष को 6 जुटाने होंगे। विपक्ष को 5वीं सीट के लिए 6 एमएलए चाहिए होंगे। और अगर इस 5वीं सीट पे जिधर आरजेडी के जो नेता हैं वो मैदान में है, अगर AIMIM के पास में जो 5 एमएलए हैं और बीएसपी यानी मायावती के पास जो 1 है, अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो विपक्ष की जीत तय है, आरजेडी की नेता की जीत तय है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ओवैसी और बहन जी किंग मेकर हैं, क्योंकि विपक्ष को वो 5वीं सीट जीतने के लिए 6 एमएलए चाहिए। ओवैसी अपने 5 एमएलए दे देते हैं और बीएसपी अपना 1 का वोट दे देती है, तो हो गई भाई, 4 सीटें भाजपा ले जाएगी, यानी कि एनडीए ले जाएगा, और 1 सीट विपक्ष के खाते में। लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर उस दिन जिस दिन राज्यसभा चुनावों की वोटिंग हो गई, अगर पूरे के पूरे 243 नहीं आते हैं, अगर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो फिर यह आंकड़ा चेंज हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए
अगर सपोज ओवैसी ने कहा कि हम तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हम तो अपीयर ही नहीं करेंगे, हम तो उस दिन विधानसभा ही नहीं आएंगे, हमारा कोई भी एमएलए नहीं आएगा, तो अगर ओवैसी का कोई एमएलए नहीं आता है तो 5 घट गए। तो मतलब जो 243 की स्ट्रेंथ थी उसमें से हमने 5 ओवैसी के निकाल दिया, तो 238 अब कुल वैध वोट हो गए। अब वापस वही फॉर्मूला लगाते हैं, Q इज इक्वल टू 238 डिवाइडेड बाय 5 + 1। तो अब आपको एक सीट जीतने के लिए 40 चाहिए। अब 5वीं सीट के लिए तो 38 विधायक तो ऑलरेडी एनडीए के पास हैं, तो अब उसको तो 2 और चाहिए, तो उसको 2 और तोड़ने होंगे। तो ऐसे ही अगर संख्या घट जाती है तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि एनडीए को अगर कोई नहीं आता है उस दिन राज्यसभा वोटिंग में विपक्ष के थ्रू, तो फिर वो संख्या घट जाएगी और एनडीए को फायदा हो जाएगा। तो यही सारा समीकरण है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ों में भी बता देती हूँ, जीत के लिए हर एक सीट की 41 की जरूरत है। एनडीए 5वीं सीट की बात हो रही है, एनडीए के पास 38 है, महागठबंधन के पास 35, यानी कि एनडीए को आप देख लीजिए 3 तोड़ने होंगे विपक्ष से, लेकिन महागठबंधन वालों को 6 तोड़ने होंगे, और उनको तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर इन्होंने एआईएमआईएम और अगर बसपा इनका साथ दे देती है, आरजेडी वालों का, महागठबंधन का, तो इजीली 5वीं सीट विपक्ष ले जाएगा। लेकिन अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, तेजस्वी और ओवैसी में डीलिंग होती है कि नहीं होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार की राजनीति झटके से एकदम बदल गई है। नीतीश कुमार का अपनी कुर्सी छोड़ देना, जिस कुर्सी के लिए उन्होंने 9 से 10 बार पलटी मारी है, उनका नाम पलटू राम हो गया है, उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है पुत्र मोह में, क्योंकि बेटे की एंट्री करवानी थी तो उन्होंने कुर्सी छोड़ दी और अब वो राज्यसभा चले गए। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।